बड़े विद्वान हैं, दर्शन विभाग के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमारे शास्त्र के एक सदस्य हैं, तो हमें आपको बुलाने में उनमें कभी संकोच नहीं होती और आप कभी मैं प्रोफेसर रविकांत जी से सीवेज की महत्ता के बारे में एक मेरा ये है, आप हमें सबको को लाभान्वित करें अपने विचारों से, इसे आपको प्रार्थना करते हैं। जय गुरु। बोलिए देवाधिदेव महावीर भगवान की। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशवान् धम्मो मंगलमुख्यम् अहिंसा संयमो तपो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामरो जस्य धम्मे सयामरो। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि दिल्ली नगर में अहिंसा स्थल क्षेत्र में तीर्थंकर वीर प्रभु की सन्निधि में ये शिक्षण शिविर आज प्रारंभ होने जा रहा है। और मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि मैं लगभग 1 महीने से ये सोच रहा था कि पूरे देश में और दिल्ली में भी बहुत जगह अनेकों शिविर लग रहे हैं, लेकिन ये आसपास के जो कुछ मंदिर हैं यहाँ कोई शिविर नहीं लग रहा। क्या चक्कर क्या है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर हम शिविर ना लगा रहे होते यहाँ पर और एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करवा रहे होते तो आपको टेंट लगवाना पड़ता, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती, क्योंकि हम मूर्ति की प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व देते हैं, चैतन्य की प्रतिष्ठा को महत्व नहीं देते। आज के दिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षण शिविर हैं इनका आयोजन किसी प्रतिष्ठा समारोह से कम महत्व का नहीं है, क्योंकि वहां पर हम अचेतन में चेतन की प्रतिष्ठा करते हैं और यहाँ चेतन के अंदर चैतन्य का उद्घाटन करते हैं। तो यहाँ भी हम भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आप बहुत मंदिर बनवा लो, बहुत प्रतिष्ठाएं करवा लो, बहुत तीर्थ क्षेत्र बनवा लो, बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन जब तक वहाँ दर्शन करने वाले लोग नहीं तैयार करेंगे तब तक वो तीर्थ बनाना भी बेकार होगा। न धर्मो धार्मिक ही बिना, धार्मिक लोगों के बिना धर्म नहीं होता है। मेरा तो बस नहीं चलता है, नहीं तो मैं एक नियम पूरी समाज में लागू करवा दूं कि 100 शिक्षण शिविर लगाओगे तब एक प्रतिष्ठा समारोह कराने की अनुमति मिलेगी। कई नियम होते हैं ना कि इसके बिना नहीं कर सकते, तो ऐसा नियम बना दो कि 100 शिक्षण शिविर जिसने लगाए हो उसको ही परमिशन मिलेगी कि एक पंचकल्याण प्रतिष्ठा समारोह, क्योंकि आपने 100 शिक्षण शिविर लगा के 1000 लोग मंदिर में आने वाले तैयार कर दिए। तो अब मंदिर की जरूरत है तो हम नए मंदिर बनवाएंगे और प्रतिष्ठाएं कराएंगे। इसके लिए आवश्यक आज हमको जिस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए वो चीज धीरे धीरे थोड़ी कमजोर होती है और उसका ये दृश्य हम देख रहे हैं। मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है लोग रात भर अच्छे से सो नहीं पाए हैं, इसलिए कुछ ऊर्जा की कमी सी दिखाई दे रही है। रात को लगता है नींद अच्छे से नहीं है। आज के दिन इतना अधिक उत्साह होना चाहिए और आपको एक कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि मैं तो जाऊंगा, साथ में 10 लोगों को लेकर जाऊंगा, क्योंकि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने
प्रभावना अंग, जो सम्यक्त्व के 8 अंग में प्रभावना नाम के अंग में ये बात रत्नगढ़ साहबाचार्य ने कही है कि सबसे बड़ी प्रभावना क्या है? लोगों के अज्ञान को दूर करना ही सबसे बड़ी प्रभावना, क्योंकि अज्ञान के कारण ही सारी गड़बड़ हो रही है। और अज्ञान को दूर कैसे करेंगे? आप सोचते हैं जलूस निकालेंगे तो अज्ञान दूर हो जाएगा। जलूस निकाल के कहते हैं ना प्रभावना हो रही है, वो तो एक उपचार से प्रभावना होती है। लेकिन जब आप इस तरह की पाठशालाएं, शिक्षण शिविरों का आयोजन करते हैं तो आप ये समझ लो आप लोगों के अज्ञान को दूर करने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी प्रभावना जैन धर्म की, यदि आपको प्रभावना करनी है तो लोगों को आप अज्ञान दूर करो, उनको तत्व ज्ञान से प्रेरित करो। इससे बड़ी प्रभावना दूसरी हो नहीं सकती। आपको क्या बताऊं, हमारे जो जैन मंदिर होते हैं हमेशा से ये जैन मंदिर शिक्षा के केंद्र रहे, ज्ञान के केंद्र रहे। दूसरे लोगों के मंदिरों से और हमारे जैन धर्म के मंदिरों में सबसे बड़ा अंतर ये रहा है कि हमारे मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं थे, हमारे मंदिर शिक्षा और ज्ञान के भी बहुत बड़े केंद्र होते। इसलिए आप सबको, पूरी समाज को एक आंदोलन चलाना चाहिए, जहां जिनालय वहां विद्यालय। अगर विद्यालय नहीं है तो जिनालय की उपयोगिता नहीं है। आप देखो, सुबह जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवान को अपनी सुनाते हैं और भगवान सुनते हैं। लेकिन जब शिविर चलता है, प्रवचन होते हैं, पाठशाला चलती है, तो उस समय भगवान सुनाते हैं और हम सुनते हैं। तो हमें क्या, हमने खुद को सुनाने का ऑप्शन तो जारी रखा कि मैं सुनाऊंगा, भगवान सुनेंगे। लेकिन जिन जिन कारणों से भगवान सुनाते हैं और हम सुनते हैं, उनके दरवाजे हमने बंद कर, हमें भगवान की नहीं सुननी है। प्रवचन में भगवान की सुननी पड़ती है, शिविरों में भगवान की सुननी पड़ती है, पाठशालाओं में भगवान की सुननी पड़ती है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमें सुननी नहीं, हम तो सुनाने का काम है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकता, आपको दोनों तरीके भगवान को सुनानी भी पड़ेगी और उनकी सुननी भी पड़ेगी। तो आज के दिन ये जो पाठशालाएं या फिर हम शिक्षण शिविरों का प्रारंभ कर रहे हैं, ये आप ये समझ लो, मैं आपको एक बात बताऊं, विदेशों में जो जैन मंदिर हैं वहां पे साल भर पाठशालाएं चलती हैं संडे के दिन, और वहां पर लोग दूर दूर से आकर के अपने बच्चों को संडे के दिन पाठशाला में लाते हैं, जैन समाज। और दूर दूर से माने 150 200 किलोमीटर से कार चलाते हुए आते हैं और कहते हैं हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो उनसे पूछा कि आप इतने क्यों परेशान होते हो, 150 200 किलोमीटर से कार चला के आते हो, संडे को यहाँ पे बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने को भेजते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो मालूम हो क्या कहते हैं? बोले हमें मालूम है, हम अगर इनको यहाँ पाठशालाओं में नहीं भेजेंगे, अमेरिका जैसी जगह में रहकर संडे के दिन अगर एक हफ्ते में एक दिन भी हम बच्चों को जैन धर्म की पाठशाला में नहीं भेजेंगे, तो यहाँ जो हम कमाई करने के लिए आए हैं ना विदेश में, ये सारा धरा का धरा रह जाएगा। ये सारे बच्चे क्रिश्चियन हो जाएंगे, इनमें अपना धर्म नहीं बचेगा। क्योंकि आप अपने बच्चों को अपना धर्म नहीं सिखाएंगे तो दूसरे अपना धर्म सिखाएंगे, जैसा कि आजकल सिखा रहे। और हमारे बच्चों कन्वर्ट भी लोग हो जा रहे, तो वो सही बात है, कोई ना कोई तो सिखाएगा। तो इससे अच्छा है आप अपना सिखा लो, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और उसका सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र, ये बात मैं ये शिक्षण प्रशिक्षण शिविर जो दिल्ली में लगते हैं, नैतिक शिक्षा शिविर, उसमें जो अध्यापक गण पढ़ाते हैं, धर्म अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए मैं गया। और एक दो जगह अभी बसंत कुंज में भी बहती आई है, इन्होंने वहां पे प्रामाणिक पाठशाला शुरू की है संडे को। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, लोग हमसे किसी ने व्हाट्सएप पर चैटिंग करके कहा कि आप ये शिविर की क्या बातें कर रहे हो,
अपने धर्म के अंदर दम पैदा करो। दूसरे वाले देखो 1 मिनट में फुसला के ले जाते हैं अपने धर्म, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को। वो क्या 2-4 दिन में क्या पाठ पढ़ा देते हैं जो हमने जन्म से नहीं पढ़ा पाए। वो हमसे ये बात कहते हैं, ऐसा क्या है? हमने कहा देखो दूसरों को मत, उनकी तो मैं प्रशंसा करता हूँ और अपनी आलोचना करता हूँ। आपकी पैरों के नीचे से जमीन इसलिए खिसक रही है क्योंकि जैनों ने अपने मदरसे चलाने बंद कर दिए, और उनका सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट ये है कि वो अपने मदरसे चलाते हैं, अपने धर्म की शिक्षा जन्म से देते हैं। तो उनके ऐसे मजबूत लोग खड़े होते हैं, अपने धर्म में तो टिके ही रहते हैं, तुम्हें भी कन्वर्ट कर लेते हैं, माने उनकी इतनी ताकत हो जाती है। और हम अपने घर में, हमारी जो जन्म से पाठशालाएं चल रही थी, स्वाध्याय सभा चल रही थी, इन सब को हमने पुटली में बंद कर दिया और धर्म के नाम पे सिर्फ मनोरंजन को पसंद कर। मनोरंजन जितना चाहे करा लो, ज्ञान की इतनी सी बात शुरू हुए तो आधी भीड़ खत्म हो जाती। अरे ये सब नहीं सुनना, ढोलक बजवा लो, संगीत करवा लो, नाच करा लो, डांस करा लो, ये सब होता रहेगा, लेकिन साथ साथ में भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जो जैन धर्म की शिक्षाएं दी हैं, वो भी ग्रहण करना आवश्यक है यदि समाज को सुरक्षित रखना है, संस्कारों को सुरक्षित रखना है और खुद को सुरक्षित रखना है। कल हमारे छतरपुर में स्वाध्याय चल रहा था तो यही प्रकरण जिनेंद्र वर्णी जी का आया। उन्होंने जैन सिद्धांत कोश की रचना की, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है शांति पथ प्रदर्शन। तो उसमें ये प्रकरण चला आ रहा था कि हमें विद्यालय की क्यों जरूरत है, जैन मंदिरों की क्यों जरूरत है, प्रतिमाओं की क्या आवश्यकता, पूजा की क्या आवश्यकता, तो वो इन सब चीजों का वर्णन कर रहे थे। तो उस समय ये चर्चा आई कि यदि हमने आरंभ से इस बात को ध्यान में दिया हो, आज घरों में भी वो माहौल नहीं बचा है कि आप कुछ उनको सिखा। और अभी इंजीनियरों का एक सम्मेलन हो रहा था, जैन इंजीनियरों, मैंने वहां भी ये बात कही थी कि देखो ये कुछ वर्षों का समय है, आप इनको 2-4 बातें यदि सिखा देंगे तो सिखा देंगे। अभी तो ये आपकी सुन भी रहे हैं और 14-15 साल के हो जाएंगे तो ये भगवान की भी नहीं सुनेंगे, आपकी तो छोड़ो। तो एक अमूल्य क्षण है कि हमें 50 काम छोड़ करके अगर इन शिक्षण शिविरों में अपना समय लगाना पड़े, बच्चों को लाना पड़े तो लाना चाहिए। नहीं तो आप जिस सम्मान की अपेक्षा बच्चों से करते हैं वो आप घरों में नहीं सिखा पा रहे हैं। ये जैसे विद्वान हमारे पधारे हैं सांगानेर से, तो ये जगह जगह पर जा करके पूरे देश में हमारे हजारों विद्वान जा करके घर घर से लोगों को ला करके इकट्ठा कर करके जब शिक्षण शिविर लगाते हैं, तब तो बच्चे सीखते हैं कि सुबह उठ के अपने माँ बाप के पांव छूने चाहिए, जिनेंद्र भगवान का स्मरण करना चाहिए, रमोकार मंत्र बोलना चाहिए। और हम आपको एक बात और बता देते हैं, थोड़ी कड़वी लगेगी, आप ये जान लो, अगर आपने ये सब काम नहीं किया, भूल गए, तो कल के दिन आपका बच्चा शाकाहारी भी बचा रहे तो आश्चर्य की बात है। आप इतना जान लें, आजकल जो स्कूलों का माहौल है, जो कॉलेजों का माहौल है, बच्चा सप्त व्यसन में जो नहीं पढ़े, मैं उसको तीर्थंकर मानता हूँ। आज के इस समय में सप्त व्यसनों से बचा हुआ है, अरे ये तो महाव्रती है, ये तो इतना बड़ा त्यागी व्रती, ऐसा माना जाता है, क्योंकि सप्त व्यसन इतने कॉमन हो गए हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी व्यसन से ग्रसित। इन सब चीजों से यदि अपने घर को, समाज को, परिवार को बचाना है तो लाख काम छोड़ करके भी आपको शिक्षण शिविर लगाने पड़ेंगे, उनमें अपने बच्चों को, परिवार को भेजना पड़ेगा। अभी इंदू जी कह रही थी ना ये बाल शिक्षण शिविर है, तो मैंने कहा बाल तो नहीं दिख रहे, तो बिना बाल वाले ज्यादा दिख रहे, तो ये क्या, लेकिन वो सही कह रही है। क्यों? क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है उसको बाल ही कहा जाता है। बाल जैन धर्म में उम्र के हिसाब से नहीं होता है। 80 साल का बुजुर्ग भी बाल है यदि उसको 7 तत्वों का ज्ञान नहीं, उसको 6 द्रव्य नहीं पता है, और 6 साल का बच्चा भी ज्ञान वृद्ध है यदि वो गुण स्थानों की चर्चा करता है,
7 तत्वों की महिमा सुना। तो हमारे यहाँ तो ज्ञान से बाल और वृद्ध माने जाते हैं, उम्र से बाल और वृद्ध नहीं माने जाते। तो ये मान लीजिए बाल शिक्षण शिविर है और जीवन में सारा संकोच छोड़, आप ये नहीं सोचना कि 8 साल का बच्चा पढ़ रहा है और मैं 80 साल का बैठ के उसी में पढ़ रहा हूँ, ऐसा संकोच नहीं करना कि भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है महाभाग्य से, और हमको यदि ABCD भी नहीं आती है तो आज शुरुआत करने का सबसे अच्छा दिन है। और आज प्रतिज्ञा करके बैठिए कि मैं पूरे शिक्षण शिविर में 100% उपस्थित रहकर हमारे जो सरस्वती पुत्र हैं उनके मुख से निकली जो गुरुओं की वाणी है उसको यहाँ धारण करेंगे, और स्वयं धारण ही नहीं करेंगे बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। ये भी जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो आप इस शिविर को बहुत ही मनोयोग पूर्वक करें, ज्ञान की प्राप्ति करें। और मैं समझता हूँ आज जो ये आपने शुरुआत की है ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत नहीं है बल्कि एक शंखनाद है। भविष्य में इससे भी बड़े बड़े शिविर यहाँ पे लगाए जाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले महावीर भगवान।